खबर है कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे, जिससे 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे और फिर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख महाशिवरात्रि के दिन घोषित की जाएगी। क्या है 4 धाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार का प्लान, देखिए रिपोर्ट। फिर खुलने वाले हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट। फिर लगने वाला है इन धामों पर आस्था और भक्ति का मेला, क्योंकि 4 धाम यात्रा शुरू होने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके अनुसार इस साल 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा का श्री गणेश होगा। इसी दिन सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पूजा पाठ के बाद खोल दिए जाएंगे। इसके बाद बारी है कपाट खुलने की बद्रीनाथ धाम के, जिसके लिए 4 मई की तारीख तय की गई है। लेकिन केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर किया जाएगा। 4 धाम यात्रा पर जाने का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए ये खबर किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। उत्तराखंड में अब से कुछ ही महीनों के बाद 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। 29 अप्रैल को 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी और 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। प्रशासन जो है पिछले साल से एक्सपीरियंस लेते हुए इस साल जो तैयारी है उसको चाक चौबंद करने के लिए जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को जब यात्रा शुरू होगी तो प्रशासन ने नियम बनाया है कि पहले 15 दिन जो है जो ऑफलाइन काउंटर्स हैं वो सुचारू रूप से 24 घंटे चलेंगे, जिससे कि यात्रियों को किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन में दिक्कत ना आए। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, उसे देखते हुए इस साल की यात्रा के लिए प्रशासन ने कुछ जरूरी फैसले लिए हैं। इसी सिलसिले में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि 15 अप्रैल तक यात्रा मार्ग की सभी बुनियादी सुविधाएं पूरी कर दी जाएंगी। इतना ही नहीं, इस साल यात्रा के लिए 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होने की संभावना है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे, जबकि विकास नगर में 15 काउंटर बनाए जाएंगे। वहीं 4 धाम यात्रा के पहले 1 महीने तक किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन की इजाजत नहीं होगी, यानी सभी श्रद्धालुओं को सामान्य प्रक्रिया के तहत ही दर्शन करने होंगे। प्रशासन की ओर से ये फैसला पिछले साल की यात्रा में आई अड़चनों से सबक लेते हुए लिया गया है। पिछली बार की यात्रा में एक ये त्रुटि हो गई थी कि कई लोग कपाट खुलने के 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। इसके अलावा स्थानीय लोगों की भी भीड़ थी। कल ये भी चर्चा हुई थी बैठक में कि क्या हम पहले दिन बाहरी लोगों को प्रवेश दें कि न दें, लेकिन तीर्थ पुरोहित तो कहना था नहीं, ये धाम सबका है, बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत होना चाहिए। तो इस बार इसको बहुत ही रेगुलेटेड ढंग से हम करेंगे। यात्रियों की संख्या को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है, 4 धाम में सभी का स्वागत है, लेकिन ये रेगुलेटेड वे में होगा। इसको भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसको रेगुलेट करके ही हम चलाएंगे। जो हमारी एथिक्स संस्था है कि आप अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको इस प्रकार से बनाएं कि ऐसा ना हो कि हमने लिख दिया कि 11 तारीख को आप यमुनोत्री जाएंगे, 12 को गंगोत्री जाएंगे, 14 को आप केदारनाथ। हमने कहा ऐसा ना करिए, ये मैकेनाइज नहीं हो सकता है। कई परिस्थितियां होती हैं, गाड़ी खराब होती है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो एक लमसम डेट का पूरा पैकेज दे दीजिए कि 1 तारीख से 12 तारीख तक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप इन 12 दिनों में 4 धाम यात्रा संपादित कर लीजिए। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ जरूरी इंतजाम किए जाएंगे, जिनके तहत पूरे यात्रा मार्ग को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा जाएगा, जहां हर 10 किलोमीटर पर चीता पुलिस की गश्त होगी। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी और किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, जरूरतमंद यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी इस साल की जाएगी। जो मॉनिटरिंग है ड्रोन से और चीता पुलिस के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। यदि किसी यात्री को कोई परेशानी आती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई
तकलीफ होती है तो उनको हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा, जहां पर उनके स्वास्थ्य की जांच हो सके या फिर उनको ट्रीटमेंट मिल सके। तो काफी सारे नए बदलाव जो है वो प्रशासन लेकर आ रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक को लेकर समय समय पर जो है लाइव जानकारी देने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है, जिससे कि कहीं पे भी ट्रैफिक ब्लॉकेज ना रहे। चारधाम की ये यात्रा आसान तो नहीं है, बावजूद इसके जिस तरह से साल दर साल इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, सरकार उसे देखते हुए यात्री सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रही है और नियमों में भी जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। कोशिश बस यही है कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की ये धार्मिक यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।